जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खर मास में तुलसी से जुड़ा हुआ ये एक काम करने से जीवन में खूब सारी तरक्की मिलती है। जैसे ही देवों के राजा सूर्य देव धनु या फिर मीन राशि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही खर मास शुरू हो जाता है। खर मास की जो शुरुआत है वो 16 दिसंबर 2023 से हो चुकी है, जो कि 15 जनवरी 2024 को समाप्त हो जाएगी। खर मास की अवधि इस बार करीब 1 महीने तक की रहने वाली है और खर मास में किसी भी शुभ काम को करना वर्जित होता है, जैसे कि शादी विवाह। इस तरीके के जो काम है वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दौरान की गई शादी से व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आती हैं। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे कि शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, घर की नींव रखना, इस तरीके के कार्य भी नहीं किए जाते। पंचांग के अनुसार ये समय सौर पौष मास का होता है, जिसे खर मास कहा जाता है, और खर मास को भी मल मास कहा जाता है। खर मास में खर का जो अर्थ है वो दुष्ट होता है और मास का अर्थ महीना होता है। मान्यता है कि इस महीने में मृत्यु आने पर व्यक्ति सीधे नरक को जाता है। इस महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है और ऐसे में आज आप ये जानेंगे कि तुलसी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जिनको कि खर मास में करने से आपको माँ तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं इन्हीं सब बातों के बारे में कि कौन से काम हैं जो तुलसी से जुड़े हुए आपको करने चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए, क्या करें, किस तरीके से करें कि हमें तुलसी माता का जो आशीर्वाद है वो खर मास में भी प्राप्त हो जाए। खर मास की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। ऐसे में अगर आप इस दौरान भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और भोग में तुलसी का जल डालते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। इसके साथ ही जो व्यक्ति तुलसी जी की पूजा करते समय घी का दीपक जला करके तुलसी की परिक्रमा करता है तो इससे भी धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। खर मास में तुलसी पर भूल करके भी सिंदूर या फिर कोई सुहाग से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। ध्यान रहे कि इस दौरान आप तुलसी पर दूर्वा भी ना चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। खर मास में तुलसी को जलदान, दीपदान और धूपदान, ये तीनों चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि खर मास में इसको वर्जित माना जाता है। वैसे तो आप खर मास में माता तुलसी की पूजा पाठ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ध्यान रहे कि इस महीने के दौरान तुलसी को छूना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ तुलसी का पौधा दूषित हो जाता है, इसलिए खर मास के समय में तुलसी के पौधे को पूजन के समय भी हाथ ना लगाएं और ना ही इसके पत्तों को आपको तोड़ना चाहिए। खर मास के आते ही ठंड बढ़ने लग जाती है, ऐसे में ठंड से तुलसी का पौधा मुरझाने लगता है, इसलिए इस दौरान बेहतर होगा कि आप तुलसी के पौधे को किसी पतले कपड़े की मदद से कवर कर दें, लेकिन ध्यान रहे कि कपड़ा साफ ही होना चाहिए, जिससे कि तुलसी माता ठंड की मार से बची रहेंगी और आपके घर की सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। जैसा कि बताया कि खर मास में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, खास करके जो शुभ कार्य हैं वो वर्जित माने जाते हैं, लेकिन इस महीने में 5 ऐसे काम हैं जिनको कि आप कर सकते हैं, वो जान लेते हैं। तो खर मास में व्यक्ति अन्नप्राशन, जात कर्म और सीमांत जैसे कार्य इस काल खंड में कर सकते हैं। इन कार्यों पर खर मास में कोई भी रोग, कोई भी बंधन नहीं होता है। अगर व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति धनु राशि में विराजमान हो और इस स्थिति में शुभ कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन विद्वानों से सलाह लेकर के ही कार्य करना ज़्यादा शुभ रहता है। अगर व्यक्ति गया में किसी श्राद्ध कर्म या फिर तर्पण विधि करना चाहता है तो खर मास में ये कार्य कर सकता है, अति उत्तम माना जाता है। कोर्ट मैरिज करने वालों के लिए भी खर मास बाधक नहीं होता है, इसीलिए अगर कोई कोर्ट मैरिज करना चाहता है यानी कि कोर्ट में शादी करना चाहता है तो खर मास के समय में कर सकता है, इसमें कोई भी बंधन नहीं है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।